नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ नक्षत्र की सीरीज में आज हम एक नए नक्षत्र के विषय में बात करने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। आज जो हम नक्षत्र ले रहे हैं ये 19वां नक्षत्र है। हमारा जो दो राशियों का ग्रुप था, मेष से लेके कर्क तक और सिंह से लेके वृश्चिक तक, उनमें जो 18 नक्षत्र थे वो समाप्त हो गए। अब ये धनु राशि से लेके मीन राशि तक का ग्रुप है, 4 राशियों का। इनमें भी हमारे 9 नक्षत्र समाहित हैं। इनमें सबसे पहला जो नक्षत्र है वो मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र जो है धनु राशि में 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक। यहाँ पर राशि स्वामी गुरु है और नक्षत्र स्वामी केतु है। शरीर के जिन अंगों पर इनका अधिकार है वो हैं हिप्स हैं, थाइज हैं, फीमर है, फीमर, उसके बाद इलियम है, साइटिका है और नर्व्स हैं। जितनी भी नर्व्स, नसें, नाड़ी, इन शरीर के इन अंगों पर यह अधिकार माना गया है इस नक्षत्र। रोग कौन कौन से देता है ये क्षेत्र? एक तो लोकोमोटर अटेक्सिया, मतलब चलने फिरने में परेशानी होती है। र्यूमेटिज्म, लम्बैगो, हिप डिजीज, हिप से संबंधित कुछ भी तकलीफ हो सकती है, या फिर सामने वाली राशि से पल्मोनरी डिजीज, श्वास लेने की जो प्रक्रिया रहती है उसमें कोई परेशानियां हो सकती है। अब हम आ जाते हैं इनकी मानसिक विशेषताओं की। धनु लग्न, ये लग्न पर हो और ये नक्षत्र वहां पर हो, 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर अंदर उसका कस्प हो, तो किस प्रकार का नेचर देता है? एक तो उदार व्यक्ति, ईमानदार होता है, आदर युक्त होता है, दूसरों का भी सम्मान करता है, स्वयं भी सम्मान पाना चाहता है। हाँ, आदेशात्मक व्यवहार अलग अवश्य होता है, क्योंकि धनु राशि जो है अग्नि तत्व की राशि है, तो वो थोड़ा कमांडिंग नेचर में आ जाता है। लेकिन दूसरों से कॉपरेट भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी दादागिरी चलाते हैं। हाँ, यदि मंगल देखे या मंगल देख रहा हो या सूर्य वहां हो तो अवश्य राजाशाही स्वभाव या किंग लाइक न्यूज आ जाती है। बाकी वो सहयोग करने वाले रहते हैं, प्रसन्न चित्त भी रहते हैं, कानून को मानने वाले रहते हैं, कानून को तोड़ने वाले नहीं रहते। इसके अतिरिक्त माफ भी कर सकते हैं, लोकोपकारी होते हैं, मतलब एक तरह से दूसरों का उपकार करने में लगे रहते हैं। दान दक्षिणा करने की उनकी प्रवृत्ति बहुत होती है। स्पिरिचुअल साइड होते हैं, क्योंकि वैसे भी नवी राशि है। नवी राशि जो है भाग्य भाव की, या जहां से हम धर्म के बारे में विचार करते हैं वहां पर पड़ती है नवे भाव। भगवान से डरते भी हैं और आशावादी भी माने गए, लोग निराशावादी नहीं होते हैं। समाज के प्रति सोचते हैं हमेशा कि समाज की भलाई किस तरह से हो, ऐसा इनके मन में विचार आता है। हाँ, कुछ ऐसा हमको एहसास अवश्य लगता है, ये थोड़े से घमंडी हो सकते हैं, थोड़ा एटीट्यूड दिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त समृद्ध रहते हैं, खुश रहते हैं, दिमाग इनका स्थिर रहता है और सुखमय जीवन जीने की अभिलाषा भी करते हैं और रहते भी सुखद जीवन। अब हम देख लेते हैं कि ये किस किस प्रकार के व्यवसाय अपना सकते हैं। ये अन्य बातों पे भी निर्भर करता है, अन्य ग्रहों के साथ दृष्टि संबंध, 10th का, यदि ये दशम भाव पर होता है तो धनु लग्न या धनु राशि, तो पाठ पूजा और धर्म के प्रति झुकाव काफी माना गया है। 9वें भाव पर रहे तब भी पढ़ाने का व्यवसाय, टीचिंग प्रोफेशन जो है वो भी इनका पसंदीदा व्यवसाय होता है, दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को कुछ भी सिखाना। इसके अतिरिक्त ये वकील हो सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है कानून का ज्ञाता है और ज्ञान देता है। अगर बहुत अच्छा हो तो और जजेस भी बन सकते हैं। अध्यापक का मैंने आपको बता ही दिया। इसके अतिरिक्त पुरोहित का काम भी ये कर सकते हैं, पुरोहित कर्म। नहीं तो जो पुराण वगैरह जो बाँचते हैं विभिन्न जगह स्थानों पर, आपने देखा होगा कि हमारे जो ग्रंथ हैं उनका वाचन करते हैं, ऐसे लोग बहुत सारे देखे हैं। तो इनका भी व्यवसाय, धनु लगने वालों का भी ऐसा हो सकता है। इसके अतिरिक्त ये राजदूत भी बनाए जा सकते हैं किसी देश के लिए, शिक्षित होते हैं, कैबिनेट में भी अवसर पा सकते हैं सुशिक्षित हैं तो, और फिजिशियन, यदि मेडिकल में जाते हैं तो अच्छे फिजिशियन भी बन सकते हैं। और नहीं तो आयुर्वेद में भी इनका ज्ञान जो है बहुत ही बड़ा है, उसका भी वो अभ्यास कर सकते हैं, आयुर्वेद। इसके अतिरिक्त समाज सेवक का कार्य कर सकते हैं, काउंसिलर,
काउंसलिंग करना मैंने आपको बताया, इसी दूसरों को समझाना बुझाना और उनके मन की बात निकाल के उसके अकॉर्डिंग उनको शांत। खाने पीने के सामान का विक्रेता का कार्य भी कर सकते हैं, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो घोड़ों की रेस भी लगवा सकते हैं, इस तरह का व्यवसाय भी इनका मान लिया गया है। इनको बड़ी बड़ी योजनाओं से लाभ होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, लंबी यात्राओं से भी लाभ होता है, क्योंकि नवा भाव लंबी यात्रा का भी है और नवी राशि। विधानसभा के स्पीकर, मतलब अगर बहुत ही अच्छा इनकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी हो, सूर्य की स्थिति अच्छी हो, तो विधानसभा में सदस्य भी बन सकते हैं, स्पीकर भी बन सकते हैं। या फिर विदेशों में व्यापार कर सकते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी व्यापार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फिजिशियन का मैंने आपको बता ही दिया। अत्यधिक धनी भी बन सकते हैं, ये पैसा वैसा धन कमाने की इनकी इच्छा भी रहती है और कमा भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग फूलों का काम, फूलों का मतलब इस तरह के होते हैं कि खाने के कार्य जो रहते हैं, खाने से जुड़े हुए या भोजन से जुड़े हुए। इसके पीछे हालांकि चंद्रमा भी उत्तरदायी रहता है, लेकिन ये खाने का काम भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो हमने ये देखा कि धनु राशि में इस प्रकार के रोग, इस प्रकार की संभावनाएं, इस प्रकार की मानसिक स्थिति कैसे होती है, और किस तरह के व्यवसाय, मल्टीपल व्यवसाय, वो ग्रहों की अन्य दृष्टियां और स्थिति तथा दशा अंतरदशा के आधार पर डिसाइड किए जा सकते। बहुत बढ़िया, बहुत ही सटीक, बहुत छोटा सा वीडियो, बहुत प्यारा सा वीडियो, लेकिन बहुत ही एक्यूरेट है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो का कंटेंट सभी जिज्ञासु और स्टूडेंट वर्ग के लिए बहुत लाभान्वित करने वाला होगा। आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा और कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती हैं। उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। आपको शिक्षा संबंधित कोई बात करनी है या कंसल्टेंसी संबंधित कोई बात करनी है, आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।